Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is parathyroid hormone from endocrine physiology. पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड के चीफ सेल से सिक्रीट होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन का जो मेन काम होता है ना, इसने ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करना होता है और फॉस्फेट के लेवल को कम करता है ब्लड में। अब कैल्शियम के लेवल ब्लड के अंदर कब ज़्यादा होंगे? जब बोन से कैल्शियम निकल के आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा, या कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी किडनी से, तो ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ना, ये किडनी से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराता है, बोन की रिजॉर्प्शन करता है, बोन रिजॉर्ब होती है तो उसमें से कैल्शियम निकलता है और ब्लड में ज़्यादा आ जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ज़्यादा करता है। जब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो भी ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, और फॉस्फेट के लेवल्स को ब्लड में कम करता है। इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है और ओवरऑल कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो यही है कि कैल्शियम, फ्री कैल्शियम ब्लड के अंदर ज़्यादा करता है। इसी तरह से आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से या इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की ही रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करेगा। कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को भी ज़्यादा करेगा और फॉस्फेट की भी एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करेगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से। और बोन से जो है ना, बोन की रिजॉर्प्शन करते हैं, मतलब बोन रिजॉर्ब होती है तो कैल्शियम और फॉस्फेट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन किडनी के अंदर इसके डिफरेंट फंक्शन है। अब कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करा था जीआईटी ट्रैक से। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की रिजॉर्प्शन कराता है, बोन की रिजॉर्प्शन करा के आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन किडनी में इसका डिफरेंट इफेक्ट है। अब किडनी में क्या करता है कि कैल्शियम को तो रीअब्जॉर्ब करेगा डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल से, लेकिन फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। किडनी के अंदर फॉस्फेट को ज़्यादा नहीं होने देगा, किडनी के अंदर फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, लेकिन कैल्शियम को ज़्यादा करता है। साथ जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, ये जो कैल्सीट्रायोल होता है, एक्टिवेटेड विटामिन डी होता है, इसकी प्रोडक्शन को भी ज़्यादा करता है। विटामिन डी के लेवल्स को ज़्यादा करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल या कैल्सीट्रायोल की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, क्योंकि हमारी किडनीज़ के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होती है जो 25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी को 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। तो पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए होता है, ठीक है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी को ज़्यादा करता है, कैल्सीट्रायोल के लेवल्स को ज़्यादा करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करता है, ब्लड के अंदर फॉस्फेट के लेवल्स को कम करेगा, फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से कम करता है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को ज़्यादा करता है, बोन की रिजॉर्प्शन कराता है ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा करके, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है। अब जो फॉस्फेट होता है ना, इसने सीरम कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करना है, सीरम फॉस्फेट के लेवल को कम करना होता है, यूरिन के अंदर फॉस्फेट को ज़्यादा करता है। यूरिन के अंदर फॉस्फेट कैसे ज़्यादा होगा? क्योंकि जब आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फॉस्फेट रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो आपके यूरिन के अंदर ज़्यादा हो रहा है। तो यूरिन के अंदर फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड के अंदर फॉस्फेट के लेवल्स कम होते हैं, और कैल्शियम के लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, सीरम कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, और यूरिन के अंदर साइक्लिक AMP भी ज़्यादा हो जाता है। अब जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी किस तरह से ज़्यादा करता है? ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर ना रैंक रिसेप्टर्स होते हैं। रैंक रिसेप्टर्स ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर होते हैं, और जो रैंक लाइगेंड होता है ना, जो कह लो कि रैंक रिसेप्टर एक्टिवेटर होता है, जो कि NF कैपा बीटा लाइगेंड होता है, वो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स के ऊपर होता है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन काम क्या करता है कि जो रैंक L लाइगेंड होता है ना, उसको ज़्यादा कर देते हैं। जब रैंक L लाइगेंड ज़्यादा होगा तो फिर लाइगेंड बाइंड करेगा ऑस्टियोक्लास्ट के और रैंक रिसेप्टर्स के साथ। जब ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर रैंक रिसेप्टर्स के साथ लाइगेंड बाइंड करता है तो उसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाती है। कैल्शियम जो होता है वो आपकी बोन से निकल के आपके ब्लड के अंदर आने लग जाता है, क्योंकि बोन की रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है जब इंटरमिटेंट रिलीज़ होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का। इसी तरह से जो पैराथायरॉयड हार्मोन की इंटरमिटेंट रिलीज़ होती है ना, वो बोन फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट करती है, ठीक
ठीक है। तो बोन की रिजॉर्प्शन भी कराता है और इंटरमिटेंट रिलीज से बोन की फॉर्मेशन भी होती है पैराथायराइड हार्मोन की रिलीज से। अब पैराथायराइड का निमोनिक से हम इस तरह याद रख सकते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन PTH जो होता है ना, वो फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन होता है, मतलब फॉस्फेट को ट्रैश में डाल देता है, आपके यूरिन के अंदर ज़्यादा कर देता है। अब इसका एक पेप्टाइड होता है जिसे हम PTH रिलेटेड पेप्टाइड PTHrP कहते हैं, जो कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग और रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर हमें ज़्यादा मिलता है, जिसका काम पैराथायराइड हार्मोन वाला ही होता है। फंक्शंस जो होते हैं इसके पैराथायराइड हार्मोन की तरह के होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। और ये मैलिग्नेंसीज के अंदर ज़्यादा हो जाता है। और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो होते हैं, जैसे जिसमें आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग और रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड ज़्यादा हो जाता है। अब पैराथायराइड हार्मोन की रेगुलेशन कैसे होती है? जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल कम होंगे तो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा। जब आपके ब्लड के अंदर फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा होंगे तो पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। जब मैग्नीशियम के लेवल कम होते हैं तो भी पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम कम होने की वजह से पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा, लेकिन अगर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर पैराथायराइड हार्मोन की रिलीज़ भी कम हो जाती है। अगर एक्सेसिव हाइपोमैग्नीसीमिया होगा तो पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाएगा। अब मैग्नीशियम कब कब कम हो सकता है? मैग्नीशियम कम होता है जब हमें डायरिया होता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, ये डायूरेटिक्स जो ले रहे होते हैं, अल्कोहल के यूज़ जो कर रहे होते हैं, इन सब पेशेंट्स में मैग्नीशियम के लेवल कम हो जाते हैं। तो मैग्नीशियम के लेवल कम हो जाने की वजह से भी पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपको सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया होता है तो फिर पैराथायराइड हार्मोन के लेवल्स भी डिक्रीज़ कर जाते हैं। तो मैग्नीशियम वाली बात इंपॉर्टेंट है। बाकी तो रेगुलेशन में हम सिंपल यही याद रखेंगे कि अगर कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो रहे हैं तो पैराथायराइड हार्मोन कम, और अगर फॉस्फेट के लेवल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होगा, क्योंकि सीरम के अंदर ये कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करता है और फॉस्फेट के लेवल्स को कम करता है। अगर हमारे विटामिन D3 के लेवल्स भी कम हो जाते हैं तो भी पैराथायराइड हार्मोन की रिलीज़ ज़्यादा होती है। 4 आपके पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के साथ ही अटैच्ड होते हैं, और इसमें 2 सुपीरियर 2 इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। और अगर आपका आयनाइज्ड कैल्शियम कम हो जाए तो पैराथायराइड हार्मोन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर फॉस्फेट ज़्यादा हो रहा है सीरम के अंदर तो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा। और अगर विटामिन D3 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 कम हो रहा है तो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। फिर पैराथायराइड हार्मोन आपकी सर्कुलेशन के अंदर रिलीज़ होता है तो आपकी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D को 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 के अंदर कन्वर्ट कर देता है किडनीज़ के अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और फिर जो विटामिन D होता है, विटामिन D फिर अपना काम करता है, वो आपकी बोन्स के अंदर से कैल्शियम और फॉस्फेट की रिलीज़ कराता है, कैल्शियम के लेवल्स को ज़्यादा करता है, और इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करके ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स को ज़्यादा कर देता है। अब जो पैराथायराइड हार्मोन है वो इनडायरेक्टली विटामिन D के साथ भी काम कर रहे हैं कि विटामिन D कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स को ज़्यादा करता है, और क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन विटामिन D की प्रोडक्शन कराएगा। विटामिन D क्या करेगा? आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स को ज़्यादा कर देगा, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट की रिलीज़ कराता है बोन से, और साथ कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन कराता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और जो पैराथायराइड हार्मोन अपना इंडिपेंडेंट काम करता है वो रीनल ट्यूबुलर सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 की सिंथेसिस कराता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होती है, और जो फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन होती है जो कम हो जाती है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होती है। यूरिन के अंदर कैल्शियम को कम करता है, फॉस्फेट के लेवल्स को ज़्यादा करता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड के अंदर और फॉस्फेट के लेवल्स कम हो जाते हैं। और फिर जब कैल्शियम के लेवल ज़्यादा होंगे, फॉस्फेट के लेवल्स कम होंगे तो नेगेटिव फीडबैक जाता है और पैराथायराइड हार्मोन की सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाती है।